बहुत सारा काम बाकी है, पता नहीं कैसे होगा ये सब। अनपैकिंग करनी है, रिश्तेदारों से मिलना है, घर सेट करना है, मुझे अपनी जॉब भी स्टार्ट करनी है। डार्लिंग मैं हूं ना, घर मैं सेट कर दूंगा, तुम अपनी जॉब स्टार्ट करो। फिर तो घर सेट हो गया समझो। कम ऑन यार नेहा, नाउ डोंट बी सो रूड। अब जब इतने प्यार से देव हेल्प ऑफर कर रहा है तो ले ही लो ना। थैंक्स सारिका। यू वेलकम। वरना आजकल के हस्बैंड्स तो थोड़ी भी हेल्प नहीं करते। I mean, मेहुल को ही देख लो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सारिका, तुमने शादी से पहले ना देव का घर नहीं देखा, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। उसकी सारी जरूरत की चीजें ना मैं उसके घर आकर वहीं से उसे ढूंढ कर देती थी। पता है, मुझे तो सिर्फ ये फोन करता था कि बेबी मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है, प्लीज आ जाओ ना, मुझे मिल नहीं रही है। एंड एक बार तो हद ही कर दी। क्या? घर की चाबी घुमा दी। एंड गेस व्हाट, चाबी कहाँ मिली? कहाँ से? उसके फ्रिज के अंदर। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? बेबी क्या बात कर, वो सब तो बहाने थे तुम्हें पास बुलाने के। देखा? तुम दोनों ना क्यूटेस्ट कपल हो। देव, मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर दो, मेहुल को भी अपने जैसा बना दो। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के 2 साल में रोमांस तो वो भूल ही गया है। सिखा तो दूंगा, पर वो है कहाँ? तनाव से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी सोच। अब आप अपनी सोच को वहां केंद्रित कीजिए जहां आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती हो। सही कहा तुमने डॉली, पूरे दिन में ये जो लम्हे मैं तुम्हारे साथ गुजारता हूँ ना, यही मुझे शांति मिलती है। पर मैं तो अपना काम कर रही हूँ ना। आपकी बीवी का कॉल फिर से आ रहा है। लेट इट बी, छोड़ो ना उसे। वो बुरा नहीं मानती। ये वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए है डॉली, उसे तो मैं बाद में भी मना लूंगा। सेम, नो रिस्पॉन्स। कहीं कॉन्फ्रेंस में फंसा होगा वो बेचारा। ऐसे कैसे? अगर कॉल नहीं उठा सकता तो एटलीस्ट मैसेज तो कर सकता है ना। कब से ट्राई कर रही है बेचारी। घर में तुम बीवियां बॉस और ऑफिस में वो खड़ूस बॉस, मतलब बेचारा मर्द जाए तो जाएगा। फाइनली। हेलो। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो बोर्ड मीटिंग में फंस गया था, बस अभी घर जा रहा हूँ एंड आई एम गोना बी देयर इन अ व्हाइल। हाँ जल्दी आओ मेहुल, यहाँ पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ आई नो। तुम देव और नेहा को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। अच्छा तुम फोन रखो, मैं जल्दी से आता हूँ। बाय, आई एम वेटिंग। आई हैव टू लीव। हाँ Oh my God! What a surprise, Habidia! Wow! बस 2 मिनट और फर्स्ट क्लास हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी। देव, तुमने ये फ्रिज में से नॉनवेज और एग्स हटाकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों रखे? वाइफ ही डियर, आप शायद भूल रही हैं कि आपके पूज्य पिताजी प्योर वेजिटेरियन है। ओह,
तो ये सब पापा को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है? अब पापा की बेटी को उनसे इतना दूर लेकर आया हूं तो कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, है ना? तुम टेंशन मत लो, पापा तुम्हें पक्का पसंद करेंगे। और वैसे भी पापा यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास 1 हफ्ता है उनको इम्प्रेस करने के लिए। पता नहीं यार, वो तो वैसे भी हमारी लव मैरिज से काफी अपसेट थे। पता है ना कितना डांटा था उन्होंने मुझे। आई नो। सी, लव मैरिज को लेकर ना पापा का कुछ अलग ओपिनियन है, बट यू डोंट वरी। तुम पापा के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और देखना, जाते वक्त वो हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। आई होप सो। अरे मेरा खाना। अच्छा बेबी, जाने से याद आया, सारिका कितने बजे गई? तुम और तो गपशप तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आई नो, तुम तो सो गए थे, लेकिन हम सुबह तक बातें कर रहे थे और फिर वो सुबह ही चली गई। अब देव, ये मेहुल कुछ अजीब नहीं है? क्यों? मतलब बोलने के बाद भी वो नहीं आया। बेचारी सारिका, उसे कितना बुरा लगा। देव, तुम ना एक काम करना, आज ना तुम मेहुल से बात करना। मतलब ऐसे कोई कर सकता है क्या अपनी बीवी के साथ? हाँ तुम सही कह रही हो, मैं आज ही बात करता हूँ मेहुल से। हेलो, व्हाट? ये सब हुआ कैसे? मैं जब सुबह वापस घर आई तो मैंने देखा कि मेहुल बेडरूम के फैन से लटका हुआ था। ओह माय गॉड, सारिका, आई एम रियली सॉरी। लेकिन सारिका, वो ऐसा क्यों करेगा? मेहुल तो खुश रहता था ना। मैंने मेहुल का फोन चेक किया था, खुद ही देख लो। मेहुल कल ऑफिस गया ही नहीं था। मुझे शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं यकीन ही नहीं करना चाहती थी। मेहुल ने मुझसे झूठ बोला। झूठ? क्या झूठ कहा उसने, बता? मेहुल का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? किसके साथ अफेयर चल रहा था उसका? मुझे नहीं पता नहीं यार, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ कुछ नहीं था नेहा, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। प्लीज संभालो अपने आप को सारिका, प्लीज रो मत, प्लीज। देव, मैं नहा कर आती हूँ। हाँ, आपने डॉली स्पा में कॉल किया है, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मुझे डॉली स्पा में अपॉइंटमेंट चाहिए, तो क्या आप अपना एड्रेस बता सकती हैं? जी बिल्कुल सर, पता है 14B पांडवा नगर। थैंक यू, आई विल सी यू देयर। क्या हुआ देव? सब ठीक है ना? कैसे ठीक हो सकता हूँ नेहा? मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और उसकी वजह तक नहीं पता। देव, तुम इन सब मामलों में मत पड़ो, स्पेशली जब सारिका सच्चाई नहीं जानना चाहती। और वैसे भी कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर होता। तुम्हारे पापा कब आ रहे हैं? कल दोपहर 12 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होगी, मैं चली जाऊंगी उन्हें पिक करने। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं जाके तुम्हारे पापा को पिक कर लूंगा। इट्स ओके, तुम्हें ऑफिस के बीच में आना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे डोंट वरी, कल वैसे भी ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है, बस तुम्हें काम करना कि उनके लिए अच्छा सा लंच तैयार कर लेना, बस। ठीक है। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, आपकी सांसों में आपकी जिंदगी का फलसफा है। गॉड ब्लेस यू डॉली।
आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू, पर मैं तो अपनी जॉब कर रही हूँ ना। थैंक यू। क्या आप मेहुल को जानती थी? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और वापस लौट के मत आइएगा। मेहुल ने सुसाइड क्यों किया? मुझे नहीं पता। हाथ छोड़िए मेरा। मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। बिना सच जाने यहाँ से नहीं जाऊंगा और ना ही आपको छोड़ूंगा। देखिए, जो हुआ सो हुआ। आपकी इस पकड़ के दर्द से ज्यादा मुझे मेहुल की मौत का दर्द है। तो बांटिए अपने दर्द। मेहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ उसके साथ। उसने क्यों किया सुसाइड? मेरी वजह से। क्या? लेकिन क्यों? मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरी बदनसीबी भी जुड़ी हुई है। प्यार की रोशनी के साथ साथ मौत का साया चलता है। ये क्या बातें कर रही हैं? मैं शापित हूँ। What? जिससे मुझे पहली बार प्यार हुआ, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरा दूसरा प्यार स्कूबा डाइवर था, जिसने सागर की गहराइयों को नाप लिया। वो स्विमिंग पूल में आके मर गया। और मेहुल, कितने खुश थे हम, कितने खुश थे हम। और उसने खुदकुशी। प्लीज आप हौसला रखिए, रोइए मत। वैसे भी आप ये जो बातें कर रही हैं इसकी कोई मान्यता नहीं है। It can be a coincidence as well. किसी के साथ भी हो सकता है। और आज के टाइम में सब बातों को मानना, I mean, please get hold of yourself. वाइफ का फोन है, वेट कर रही होगी, मुझे जाना होगा। आपकी वाइफ? हाँ, भी 1 महीना पहले शादी हुई है। एंड आई एम वेरी लकी। शी इज वेरी प्रिटी एंड स्मार्ट। ट्रू, आपकी वाइफ वाकई में बहुत सुंदर है। थैंक यू। टेक केयर। आई एम रियली सॉरी, पर मैं काम में फंस गया था। मेरे दिमाग से निकल कि आप। नेहा, मैं सोने जा रहा हूं। वैसे भी मैंने कभी देव से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेक्ट नहीं किया है। पापा, पापा बात तो सुनिए। नेहा प्लीज, तो मेरी बात समझ सकती है। देव, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि तुम पापा को पिक करना भूल गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पापा को जाके पिक करती हूँ, लेकिन नहीं, तुमने इंसिस्ट किया कि तुम लेने जाओगे, राइट? और अगर तुम काम में इतना बिजी थे तो मुझे इन्फॉर्म तो कर देते ना, मैं चली जाती लेने। आई एम सॉरी नेहा, पर मैं किसी काम में बिजी नहीं था। तुम काम में बिजी नहीं थे?
तो कहाँ थे तुम? वो मैं उस औरत से मिलने गया था जिसका शायद मेहुल के साथ अफेयर चल रहा था। तुम उससे मिलने क्यों गए? देव, तुम जानते हो ना कि सारिका उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती, तो तुम। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ नेहा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं जानना चाहता हूँ उसे हुआ क्या, उसने सुसाइड क्यों किया? जरूर उस औरत की वजह से किया होगा, और क्या? वो एक स्पा चलाती है, वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है। पर एक अजीब बात हुई, उसने बोला कि वो कर्स्ड है, यानी शापित है। वो जिससे भी प्यार करने लगती है उसकी जान चली जाती है। देव, देव, तुम प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो। तुम ऐसी बातों पर विश्वास करती हो, ये शराब वगैरह? मैं ये सब नहीं जानती। प्रॉमिस करो मुझे कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी। अच्छा बाबा, तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं मिलूंगा, आई प्रॉमिस। और वैसे भी तुम्हारे डैड को मनाने और डबल वक्त जाएगा, तो किसी और चीज के लिए वक्त निकलेगा कहाँ? अरे वाह नेहा बेटा, नाश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है ना पापा? देव ने बनाया। अच्छा, खैर दिखने में कैसा भी हो, अच्छे बुरे का पता तो बाद में ही चलता है। पापा आप बैठिए ना, टेस्ट तो कीजिए। यू आर करेक्ट पापा, एक बार खा के देखिए ना कैसा लगता है। बस बस, ठीक है ठीक है। देव, पूरी जोर तो तुमने खाने की सजावट में ही लगा दिया, इसलिए अच्छा खाना बनाने से चूक गए। खाने में हद से ज्यादा नमक और ये जूस कड़वा है। पापा, नेहा कह रही थी कि आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, कुकिंग इज एन आर्ट, रिमेंबर। बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना आप मुझे आज शाम को कुकिंग सिखा दें थोड़ी, क्या है कि सब कुछ सही से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली, शाम में घर जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। डेफिनेटली पापा, मैं आज जल्दी ऑफिस से घर आ जाऊंगा। मैं आपको 5 बजे से पहले नहीं अटेंड कर सकती, सब बुक्ड है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। अब क्या जानने आए हैं आप? मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके फुट स्पा में ऐसा क्या जादू? वो तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नेहा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। रहने दो देव, मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम इतने बिजी क्यों थे। पापा को तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और ना ही मुझे। पापा तुम्हारे बारे में शायद सही थे। देव,
बिजी हूँ, कॉल करता हूँ बाद में। तुम्हारी वजह से पापा आज घर वापस चले गए हैं। ऑल थैंक्स टू यू। हेलो। हेलो, देव घर में है? नहीं, वो ऑफिस गए। देखिए, मैं देव के ऑफिस से ही बात कर रही हूँ। देव ऑफिस आए ही नहीं। सब उसका इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के लिए। ओके ओके थैंक्स, मैं देखती हूँ। हाँ, देव ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गया होगा? वैसे इस जेली की खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने खुद बनाया है, खास आपके लिए। वैसे आपने इतना अच्छा फुट मसाज करना कहाँ से सीखा? स्पा का पहला नियम है कि आप ज्यादा सवाल ना करें और ये मसाज एंजॉय करें। ये मैं किचन से निकली, मैं यहाँ बाथरूम में, मैं बाथरूम में कैसे पहुंच गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैं यहाँ पे कहाँ से आ गई? मैंने तो दरवाजा उधर से खोला था। मैं यहाँ पर कैसे आ गई? ये क्या हो रहा है? मैं बेडरूम में फिर से कैसे आ गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? मैं पागल हूँ। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमारा घर तो ग्राउंड फ्लोर पे था। ये इतने ऊंचाई पे कैसे चला गया? कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या करूँ? मुझे बाहर निकलना है। मुझे बाहर निकलना है। तनाव से मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार आपकी सोच है। अब इस सोच को वहां ले जाइए जहां आपको सबसे ज्यादा शांति मिले। आई विश नेहा तुम्हारी तरह होती। अब कुछ मत बोलो, सिर्फ महसूस करो।
क्या हुआ? रिलैक्स। रिलैक्स देव, बस 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 बस, रिलैक्स रिलैक्स, बस कोई नहीं है, काम डाउन। नेहा क्या हुआ? घर में कुछ अजीब हो रहा था। लिविंग रूम का दरवाजा बेडरूम में खोला, बेडरूम का दरवाजा किचन में खुला था और ये पूरा ऊंचाई पे चला गया था। मैं बस कह रहा था इस घर में कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या गड़बड़ा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मजा नहीं आ रहा। तुम्हें क्या? तुम बैठो आराम से। नहीं हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है। तुम मेरे पास तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा पानी लो। देव, तुम आज पूरा दिन कहाँ थे? झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम आज ऑफिस में नहीं थे। ये बदबू कहाँ से आ रही है? देव, बात को मत पलटो, बताओ तुम आज पूरा दिन कहाँ थे? देव, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। देव, 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 तुम क्या कर रहे हो? देव, देव, क्या कर रहे हो तुम? देव, शायद मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। देव, कोई मरा हुआ चूहा नहीं है। देव, देव, मेरी बात तो सुनो। देव, क्या कर रहे हो तुम? देव, 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 मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम? ये बदबू तुम में से आ रही है? क्या हाल बना रखा तुमने? नेहा, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं शॉट ले रही थी, अचानक से गर्म पानी आ गया और मेरे हाथ में जम गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ तो हो रहा था वहाँ पे। मेरे हाथ देखो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो। नेहा, ये सब कैसे हो गया? सारिका, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताती हूँ। पहले मुझे बताओ, मेहुल का फोन कहाँ है? मेहुल का फोन? क्यों, क्या हुआ? सारिका, मुझे लगता है कि जिस लड़की का अफेयर मेहुल के साथ था, देव का भी अफेयर उसी लड़की के साथ चल रहा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तुम प्लीज फोन लाके दो ना मुझे। मैं फोन लेकर आई। ये रहा, ये वो डॉली स्पा का नंबर।
नेहा ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन वो लड़की इसी स्पा में काम करती है। देव, कौन है आप? कौन है आप? देखिए, मेरे पति यहाँ कभी कभी आते थे, मैं उन्हें ही ढूंढने आई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे कुछ बताइए। भाग जाओ। पर क्यों? क्यों भाग जाओ? मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। जब तक मुझे मेरे पति नहीं मिल जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुमसे बात करनी है डॉली। जी कहिए। जब से तुमने स्पा ज्वाइन किया है, यहाँ का बिजनेस बहुत अच्छा हो गया है, पर कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पर। मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। जब से तुमने स्पा ज्वाइन करा है, यहाँ कस्टमर्स बहुत बढ़ गए और उन्हीं कस्टमर्स की मौत हुई अजीब तरह से। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि स्पा बंद कर दो और तुम कहीं और जॉब ढूंढ लो। पर अगर स्पा अच्छा चल रहा है तो आप स्पा क्यों बंद कर रही हैं? और वैसे भी मौतों का स्पा से क्या लेना देना? वो तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है? आई थिंक यू शुड लीव। तुम्हें निकलना चाहिए। एंड आई थिंक अब आपको स्पा की सारी जिम्मेदारी मुझे दे देनी चाहिए। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर ये सब सच है तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज कोई तरीका बताइए ना, जिससे मैं अपने पति को उस डॉली से बचा लूं। देखिए, अगर आप मुझे मेरे पति को बचाने का तरीका बताएंगे तो मैं आपको यहाँ से निकाल सकती हूँ। बताइए ना प्लीज, बताइए ना प्लीज। Relax, Dave. Relax. देव उठो। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी नहीं आना। देव को यही छोड़ जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं अपने देव को छोड़कर। क्या किया तुमने मेरे देव के साथ, बताओ। देव कहीं नहीं जाएगा। देव मेरे पास ही रहेगा, यहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे देव का?
उठो देव, उठो, चलो चलो यहाँ से, चलो। नेहा, स्पा में क्या हुआ था? आईना हमेशा सच दिखाता है देव, और सच बर्दाश्त करने की शक्ति सिर्फ उनमें होती है जिनका दिल साफ होता है। डॉली भी आईने में अपना सच देखकर डर गई। अपनी बदसूरती वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। थैंक्स नेहा, मेरा साथ ना छोड़ने के लिए। डॉली जहां भी हो, बस वो हमारी जिंदगी में नहीं है, यही काफी है। आई होप कि वो नर्क में हो। तनाव से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा हथियार है आपकी सोच। इसे वहाँ केंद्रित कीजिए जहाँ आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती हो।